बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सपोज कर लें एक लम्हे के लिए कि आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो चाहे आपने 50% तैयारी की है, आपने 70% की है या आपने 100% की है। आप इस वक्त को रिवाइंड नहीं कर सकते कि अब चूंकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, अब एग्जामिनेशन सेंटर से मैं भागूं और मैं दोबारा से तैयारी करूं, रिवाइज करूं और फिर मैं एग्जामिनेशन सेंटर में आ जाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने अपने हाथ में रोल नंबर स्लिप ली और आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे और अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर आप अपनी सीट पर जाके बैठ गए। आपने यहाँ जब आप सीट पर जाके बैठ गए तो 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखना है। नंबर 1, कभी भी ये मत सोचें कि आप पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले उसको फेल कर बैठें। यानी आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया, अभी आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा और आप ये सोच रहे हैं कि ओहो मुझे तो पेपर नहीं आता और मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगी या मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा। ये आपने कभी भी जहन में नहीं रखना। नंबर 2, अपने दिमाग में जो एग्ज़ाम फोबिया है उसको निकाल दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, आपकी तैयारी भी पूरी है, लेकिन आपके दिल में एक जो डर और खौफ है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, वो आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करने देता है और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो 100% एक्यूरेट अटेम्प्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। आपने इसको जैसे ही एग्ज़ाम फोबिया को दिमाग से निकालना है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और जब आप रिलैक्स फील करते हैं तो आपका माइंड, आपका ब्रेन जो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्किंग पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपने आप को रिलैक्स किया, आप एग्जामिनेशन सेंटर में हैं, क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने अपने आप को इस चीज़ पे आमादा कर लेना है कि आप पेपर को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जितनी भी तैयारी की है वो बहुत बेहतरीन हो गई है। अब आपको ये पेपर विनिंग अप्रोच के साथ जो है वो अटेम्प्ट करना है। टोटल पेपर बेटा आपका जो होता है वो 3 घंटे का है। इंग्लिश का पेपर जिसमें से आपके 30 मिनट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की होती है। आप हर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास तकरीबन 1.5 मिनट का मार्जिन होता है हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो जब आप ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट कर रहे हो तो एक तो आपने बड़ा क्लियर देखना है कि आप डबल ऑप्शन पे टिक मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंसिडर नहीं होंगे। अगर आप इसको क्रॉस कर देते हैं और फिर दूसरी ऑप्शन पे टिक करते हैं तो वो भी आपकी ऑप्शन करेक्ट कंसिडर नहीं होती है। ठीक है, तो सोच समझ के निशान लगाएंगे, आप बड़े केयरफुली रीड करेंगे और फिर किसी भी ऑप्शन को आप टिक मार्क करेंगे और क्रॉस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आप जब सिनोनिम्स को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सिनोनिम्स के लिए आपने देखना है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं और वो 2 मीनिंग आपको एक साथ जो है वो उसकी ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो सिनोनिम है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड जो है वो बेस्ट सूट कर रहा है, आप उसके ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, वो आपका करेक्ट कंसिडर होगा। और फिर इसके अलावा आपने देखना है कि आप जो इंफॉर्मेटिव आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं यानी लेसन्स के हैं और आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वहाँ से करनी है, तो ज़ाहिर बात है अगर आपने लेसन का नॉलेज होगा, बेसिक समरी आपको पता होगी, तो आप वो भी बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब बारी आती है आपके सब्जेक्टिव पेपर की। जैसे ही आपके सामने सब्जेक्टिव पेपर आए, आपने अपने क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने 4 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आप अपने जो डिवीजन है वो कर लें। डिवीजन किस चीज़ की आपने करनी है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए लगाना है। कौन से क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं उनके आंसर्स को आप प्लान कर लें। ठीक है, नंबर 1 पहले टाइम डिवीजन कर लें। नंबर 2 आप प्लान कर लें जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको टिक कर लें, आपने किस सीक्वेंस को अटेम्प्ट करना है। और जब आप पेपर स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनके बारे में आप श्योर हैं, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है और आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आते हैं और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो पेपर का स्टार्ट है वो बड़ा नीट क्लीन और बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, जिसमें कम से कम मिस्टेक्स हों। आगे बढ़ते हैं तो आपने जो 4th नंबर पे जो लास्ट चीज़ देखनी है, जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आपने अपने आंसर शीट को
जो है गो थ्रू कर लेना है, उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह गई हैं तो आप उसको जो है करेक्ट कर सकें, रेक्टिफाई कर सकें। अगेन आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आप अपने पेपर को पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उनकी जो स्कीम है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आप 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, जो टोटल मिला के आपके 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 में। अगेन जो स्कीम आपको मैंने शेयर की थी दोबारा बता देती हूँ आपको कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं आप उनको मार्क कर लेंगे। पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिनमें मिस्टेक के चांसेस नहीं हैं। इसके बाद आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन में 6 सवाल अटैम्प्ट करने के लिए कहा गया है, तो ये कोई वो तरीकाकार या अक्लमंदी नहीं है कि आप 7th क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाएं जबकि अभी आपका पूरा पेपर बाकी है, क्योंकि इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको उस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अगर आपने 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आते थे, क्योंकि आप पहले अटैम्प्ट ही वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बड़े अच्छे तरीके से आते थे। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, के बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के चक्कर में पड़े रहें और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कंपलसरी क्वेश्चन है वो आपका रह जाए। यहाँ मैंने आपको सैम्पल पेपर शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स टू एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 2। देखिए ऊपर मेंशन है और आपको पोर्शन भी दिया गया है कि यह जो आपको क्वेश्चन है ये प्रोज के हिस्से में से आए हैं या हीरोज में से आए हुए हैं। आपने जो गौर करनी है यहाँ स्टेटमेंट जो अक्सर औकात बच्चे भूल जाते हैं या फोकस नहीं करते हैं, वो ये 3 to 5 लाइन्स का आपका आंसर होना चाहिए। देखिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो है 2, 2 नंबर का आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बाज़ औक़ात आप ऐसे नोट से तैयारी कर लेते हैं या किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक लाइन का आंसर लिखा होता है। तो ये जहन में रखें कि एक लाइन का आंसर लिखने से आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे जिस क्राइटेरिया से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। यानी आपका आंसर कम से कम 3 लाइन्स का होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपने आंसर जो है वो 3 लाइन्स का कम से कम लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन है आपके हीरोज के पोर्शन में से है। सेम पैटर्न पे आप उसको जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और आप कोशिश ये करेंगे कि जिस सीक्वेंस में आपको पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी सीक्वेंस से आप उसको अटेम्प्ट करें। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर एग्जांपल सब है नंबरिंग आ रही है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अब भी आपको आता है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर आपको आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, यानी ये सीक्वेंस आपने यही देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखें, 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी नंबरिंग 3 ही लिखें। ये नहीं करेंगे कि आप अपनी सीक्वेंस देना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1 नंबरिंग और 3 के लिए 2 नंबरिंग, 5 के लिए 3 नंबरिंग। यानी इस तरह आपने अपनी कोई नंबरिंग नहीं देनी। जो सीक्वेंस या जो नंबरिंग पेपर में दिया गया है, आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप वही नंबरिंग जो है वो अपने आंसर की लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को कोई मजीद कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है और ये किस क्वेश्चन का आंसर है। कोशिश करें कि आप इसका क्वेश्चन जो है वो पूरा लिख लें। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो एटलीस्ट नंबरिंग प्रॉपर ज़रूर दें। गुड बाय मिस्टर चिप्स में से जब आपको क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आता है, आप देखें यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हैं 12। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन का मार्जिन है यहाँ पर। तो आपने इससे पैनिक नहीं होना, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टर चिप्स ज़रा उनको डिफिकल्ट लगता है तो उनको लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। फिक्र ना करें, आपने अगर उसकी स्टोरी अच्छे से पढ़ी हुई है, अगर आपको इसका थीम पता है, आपने फर्स्ट 12 चैप्टर प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपका ये पेपर का पोर्शन बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपने पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आते होते हैं लेकिन आपको स्टेटमेंट से समझ नहीं आ रही होती कि आपने उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देख लें, व्हाट टाइप ऑफ हैट वाज मिस्टर वेदरबर्ग। ये आपका चैप्टर 1 में से क्वेश्चन है और सबने ही पढ़ा है, चैप्टर 1 किसी ने भी स्किप नहीं किया होगा।
ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसको अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा और आपके पास इनफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यानी 12 में से आपने 8 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, 4 की आपको ऑप्शन है, बकाया किसी भी पोर्शन में आपको इतनी ऑप्शन नहीं दी गई है। यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन पेपर का ए पार्ट जो है, यानी पेपर का ए पार्ट जो है वो आप सॉल्व कर चुके हैं और अब सेक्शन बी की बारी आती है। सेक्शन 2 जो आपका पेपर बी है, आई सजेस्ट कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 को जो कि ईडियम्स का क्वेश्चन है, आप इसको पहले अटैम्प्ट करें क्योंकि इस पर आपको टाइम कम लगता है और एक आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो है फुल फ्लैज वो आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आप आ जाएंगे ऐसे पर, और ऐसे को अटैम्प्ट करते वक्त आपने पहले अपने जहन में पूरा एक स्केच कर लेना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उन 4 में से आपको कौन सा टॉपिक जो है वो बेहतरीन आता है और उसको अपने माइंड में प्लान कर लेंगे कि आपने उसको ऐसे को स्टार्ट कहाँ से करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, या बेनिफिट्स ऑफ साइंस है अगर फॉर एग्जांपल, तो कौन कौन से हैं बेनिफिट्स, आप उनको कैटेगराइज कर लेंगे, उसको एक एक पैराग्राफ उस पर एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे और ऐसे के एंड में आप एक कंक्लूसिव नोट ज़रूर देंगे जो कि ऐसे का प्रॉपर इख्तिताम करता है और 300 to 400 वर्ड्स इसके लाजमी होने चाहिए। लास्ट में आप अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ट्रांसलेशन पैसेज का है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपको ट्रांसलेशन आपकी वीक है तो फिर आप इसको लास्ट में अटैम्प्ट करें, अदरवाइज आप इसको पहले अटैम्प्ट करके ऐसे को आप लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को लास्ट में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड का फॉर एग्जांपल राइटिंग स्लो है, आपको ये डर है कि ये ना हो कि आप ऐसे लिखने बैठे और बकाया पेपर आपका रह जाए, तो आप लास्ट में ऐसे को अटैम्प्ट करेंगे। होप सो आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। लास्ट लेक्चर से भी जो कि आपके पेपर पैटर्न पर थी, और इस लेक्चर से भी जिसमें आपको ये गाइड किया गया है कि आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और अपने मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, श्योर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी इंशाल्लाह अज़ीज़ वो मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स जो आपका नोवेल है, उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी मैं समरी आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा गाइस और स्टे कनेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।